नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाज़ार पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, एक आईपीओ आ रहा है, ठीक है। तो आईपीओ आ रहा है, इस कंपनी ने आईपीओ पिछले साल इसके डीआरएच पेपर जो होते हैं, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, तो ये सब सेबी के साथ पिछले साल ही इन्होंने फाइल कर दिया था, पर मार्केट कंडीशन की वजह से ये आईपीओ नहीं ला पाए थे, ठीक है। तो अब इन्होंने प्लान कर दिया, डेट्स भी आ गई हैं, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि वो आईपीओ कौन है। तो आपने शार्क टैंक में देखा होगा कि एक लेडी हैं, ये क्या कहती हैं, मेरी एक्सपर्टीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। तो मतलब नमिता थापा, तो इनका आईपीओ आ रहा है कंपनी का, ठीक है। इस कंपनी का नाम है एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो नमिता थापा हैं इसकी सीईओ एंड फाउंडर, ठीक है। तो ये लाने वाली हैं इसका आईपीओ, ठीक है। तो आइए डिटेल में बात कर लेते हैं आईपीओ के ऊपर, ठीक। बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं एमक्योर फार्मास्यूटिकल की मतलब डिटेल एनालिसिस की। इसमें हमें मतलब अप्लाई करना चाहिए आईपीओ के लिए 1 लॉट या फिर अप्लाई एक भी लॉट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एमक्योर फार्मा आईपीओ, ठीक है, ये 1952 करोड़ का मतलब आईपीओ ला रहा है, जिसमें कि कॉम्बिनेशन होगा फ्रेश इशू का और यहाँ पे ऑफर फॉर सेल का, ठीक है। तो फ्रेश इशू ऐसे ही अधिकतर जो कंपनी होती हैं ऐसे करते हैं, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल के लिए लाते हैं, ठीक है। तो फ्रेश इशू है 0.79 करोड़ शेयर्स का, जो कि 800 करोड़ जिसकी वैल्यू होती है, और ऑफर फॉर सेल में 1.14 करोड़ शेयर्स, ठीक है, जिसकी एग्रीगेटेड वैल्यू जो होती है यहाँ पे 1152 करोड़ होती है। मतलब तो टोटल हम अगर देखें तो कंपनी ला रही है 1952 करोड़ का आईपीओ। तो जल्दी से इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 जुलाई को एप्लीकेशन आप भर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। 3 तारीख को आईपीओ की डेट है और 5 तारीख को मतलब लास्ट डेट है कि उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक जो मतलब 10 रुपये पर शेयर की फेस वैल्यू पर आ रहा है, और इसका जो प्राइस बैंड होने वाला है 960 से 1008 होने वाला है, ठीक है। एक लॉट में आपको पता है 14 शेयर यहाँ आने वाले हैं। और अगर आप और देखें टोटल इशू का जो साइज़ है वो 1952 करोड़ है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेश इशू भी हमने डिस्कस कर लिया, ऑफर्स फॉर सेल भी इतना कर लिया। 800 करोड़ फ्रेश इशू है और 1152 करोड़ हमारा ऑफर फॉर सेल है, ठीक है। और इन्होंने एम्प्लॉय के लिए 90 पर शेयर का यहाँ डिस्काउंट भी रखा है, जो कि काफ़ी सही बात है एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे आईपीओ इशू का टाइप जो होगा, आईपीओ बीएसई एनएसई पे लिस्ट होगा, ठीक है। ये सब तो नॉर्मल होता है। तो आइए अब देख लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा जो इसकी ये जो डेट्स हैं, ठीक है, लिस्टिंग एप्लीकेशन से लेकर लिस्टिंग तक की, ठीक है। तो आईपीओ ओपन हो रहा है 3 जुलाई को, क्लोज डेट होगा 5 को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट मतलब आपको अलॉटमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा 8 से। अगर आपको नहीं मिलता है अलॉटमेंट तो रिफ़ंड आपका 9 तारीख को हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मतलब अलॉट हो गया तो आपके डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स हैं 9 जुलाई को यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे। और लिस्टिंग डेट है मतलब जिस दिन ये कदम मार्केट में रखेगी कंपनी, वो 10 जुलाई है, ठीक है। तो आइए अब आगे फर्दर डिटेल्स चेक कर लेते हैं इस कंपनी की, ठीक है। तो ये तो सब देखो मिनिमम एक लॉट में कितने शेयर्स आएंगे 14, ये सब तो बेसिक हैं, ठीक है। इन्हें कोई बताने की बार बार ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे एक मेन चीज़ कि एमक्योर फार्मास्यूटिकल ने आईपीओ के रिजर्वेशन के लिए रिटेलर्स को कितना मतलब शेयर्स ऑफर किए। तो इन्होंने कहा है नॉट लेस देन 35%, ठीक है। तो जो भी ये दे रहे हैं उसमें से जैसे 50% तो दे रहे हैं ये क्यूआईबी के लिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। एनआई एचएनआई के लिए भी इन्होंने 15% रखा है, लेकिन अच्छा खासा अमाउंट इन्होंने 35% रखा है रिटेल के लिए, ठीक है। तो रिटेलर के लिए इतना अमाउंट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे इस, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ 98% दिखा रहा है प्री इशू, मतलब मार्केट में, अभी मार्केट में नहीं, मतलब आईपीओ से पहले अब 98% प्रोमोटर होल्डिंग दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में कदम रखते हैं तो आपके पास 75, सेबी का ही रूल है 75% प्रोमोटर होल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं ये कितनी होती है यहाँ पे, ऑब्वियसली 75 के आसपास ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाते हैं हम, एमक्योर फार्मास्यूटिकल करती क्या है। मतलब पहली बात, फार्मास्यूटिकल से किसी को बताने का मतलब है नहीं कि क्या करती है, ठीक है। सब इतने मतलब नॉलेजेबल हैं कि फार्मास्यूटिकल मतलब कौन सी ब्रांच होती है, मतलब फार्मा कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है कंपनी, क्या करती है, डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है, ग्लोबली मार्केट अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट अक्रॉस सेवरल थेरेप्यूटिक एरियाज। वही है मतलब दवाई, गोली, इंजेक्शंस,
इन सब की प्रिपरेशन ये करती है। APIs की अगर आपको पता हो, जो मेडिकल फील्ड से रिलेट करते हैं। API मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि एक्सीपिएंट्स के साथ मिलके बनता है, ठीक है। तो एक वो टैबलेट तब बनते हैं जब API और एक्सीपिएंट मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये फिर टैबलेट वैबलेट बनाती हैं। टैबलेट इन द सेंस फार्मा के कुछ प्रोडक्ट जो दवाई गोली होते हैं वो सब बनाते हैं, ठीक है। तो आइए इनके एक बार हम यहाँ पे फाइनेंशियल जो है हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ देखिए 3 साल का यहाँ में डेटा है, 2022, 2023 और 2024 का, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे एसेट्स तो इनके ओब्वियसली बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे ओब्वियसली बढ़ता जा रहा है, इन्होंने यहाँ पे भी देखिए लिख रखा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे ना तो भाईजान थोड़ा 70 के यहाँ कम हुआ, फिर 561 से यहाँ पे 527 हो गया, ठीक है। तो ओब्वियसली प्रॉफिट इनका कम हो रहा है, ठीक है। और जो इनके वो हैं रिज़र्व्स तो बढ़ भी रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो रिज़र्व्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो नेट वर्थ है वो तो भाई कंपनी वाले की है, उसमें अपना कुछ रोल नहीं है। और यहाँ पे अगर इनकी उधारी बोरिंग्स देखेंगे तो बोरोइंग्स इनकी देखिए हर ईयर में यहाँ पे बढ़ती जा रही है, लेकिन इस ईयर में थोड़ी सी कम भी हुई है, ठीक है। तो इनका जो मेन मोटिव है किस चीज़ का, IPO लाने का जो मेन मोटिव है वो यही है। ये करना क्या चाहते हैं, ये 2 पर्पस के लिए यहाँ पे IPO यानी कि पैसे जुटाना चाहते हैं मार्केट से। पहला रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करनी है इन्हें अपने लोन की, बोरोइंग्स की। और दूसरा ये जो कि काफ़ी कंपनी यही रीज़न देती है IPO का, कॉरपोरेट पर्पस के लिए चाहिए इन्हें, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पे थोड़े से फाइनेंशियल्स के अलग वो होते हैं फंडामेंटल कंपनी के थोड़े, वो एक बार यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसकी ये देखेंगे ROE रिटर्न ऑन इक्विटी तो 16.90 है, ठीक है। ROC ही 19.37, डेट टू इक्विटी रेशियो। और यहाँ पे देखेंगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ PB 6.8 हो गया यहाँ पे PB रेशियो, ठीक है। तो अब एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी महंगी है या सस्ती है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि एक तो ये इतनी बड़ी कंपनी वैसे नहीं है, ठीक है। फार्मा के सेक्टर में इतना कम बिजनेस करना, वो भी बोरोइंग से ये सब करना, तो मतलब इतनी अच्छी कंपनी मुझे पर्सनली फील नहीं हो रही। लेकिन शार्क टैंक में इसकी जो मालकिन है वो जज है, तो एक वो मिल जाती है अंदर से कि खामा की वो मिल जाती है मार्केटिंग, तो अच्छा मतलब प्रोडक्ट बिक सकते हैं इनके, ठीक है। बिक सकते क्या, बिक ही रहे हैं। तो प्री IPO से पहले इनका जो EPS था 29.17 है, ठीक है। और पोस्ट IPO के बाद इनका EPS 27 हो जाएगा, ठीक है। और PE इनका 34 है IPO से पहले और 36 हो जाएगा IPO के बाद, ठीक है। तो आइए पहले से हम इसकी एनालिसिस के लिए कि सही वैल्यूएशन है तो उससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पीयर कंपनी जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे मैंने पीयर कंपनीज़ यहाँ पे ले रखी है, जैसे कि सन फार्मा बड़ी बड़ी है इस फील्ड की, डॉक्टर रेड्डी, ठीक है, मैनकाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पीयर है, ठीक है। तो इनका देखिए जो PE रेशियो है ना वो 36, 28, 19, इतनी बड़ी कंपनियों का जो है वो 20 की लाइन में, एक 36 है, वो ज़्यादा बड़ी भी कंपनी भी है उस हिसाब से। ये देखिए 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी है उसका, ठीक है। तो इसका है, किसका, एमक्योर का है 36 और 36, और वो भी इतनी छोटी कंपनी है। और यहाँ देखिए इतनी बड़ी कंपनियों का मार्केट कैप कितना मतलब PE रेशो कम दिखा रहा है, ठीक है। तो ये तो महंगी वैल्यूएशन पे ही आ रहा है, ठीक है। एमक्योर वाले बिल्कुल महंगी वैल्यूएशन पे बेच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ अगर आप देखेंगे और भी जो मतलब रेशोज़ हैं, फंडामेंटल रेशोज़ हैं, वो इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। पीयर कंपटीटर से तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि आप एमक्योर फार्मास्यूटिकल में आप अप्लाई कर रहे हैं, 3 तारीख को ओपन होगी, डेट बता दिया। तो आप प्लीज़ बताइए, क्योंकि मुझे तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन में लगता है, ठीक है। तो जो भी होता है अगर आप अप्लाई करते हैं, वैसे तो हम GMP का चेक करेंगे, अभी शो नहीं हो रहा है GMP। अगर GMP अच्छा खासा होगा तो एक बार सोच सकते हैं फॉर लिस्टिंग गेन्स ओनली, ठीक है। तो देखते हैं बाकी आगे, अभी 2-4 दिन हैं, उसमें GMP में अच्छी खासी मूव आती है तो हम ट्राई करेंगे और बाकी देखते हैं। तो अगर आप भी ले रहे हैं इसमें तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। बाकी चीज़ों के लिए धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।